हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम पीटी नाटी। आज की जो वीडियो है वो रीड अलाउड के बारे में है। अगर आप पीटी एकेडमिक देने वाले हो या फिर पीटी कोर देने वाले हो, डजेंट मैटर, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि रीड अलाउड करने का तरीका दोनों एग्जाम्स में वैसा ही है। मैं ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पीटी एकेडमिक या फिर पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर अगर आपको नाटी हिंदी, पंजाबी या गुजराती की कोचिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सिंपली सर्च करिए MNMMPT नाटी। इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, अगर आपको उस पर क्लिक करके हमसे चैट करनी है ताकि आप हमसे बात कर सकें और डिस्कस कर सकें अपने सिनेरियो के बारे में, और फिर हम आपको बता सकेंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि भाई रीड अलाउड के बारे में क्या पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत टू द पॉइंट मुझे बात करनी है कि अगर ऐसे करेंगे तो रीड अलाउड में परफेक्ट मास्टरी हो जाएगी। हमें सबसे पहले ये समझना है कि 3 चीज़ें हैं जो हमें फोकस करनी है जिन पर। एक तो है फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन, कंटेंट। क्यों इतना सीरियसली लेना पड़ता है रीड अलाउड? सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ सोचिए कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप कितनी ही तैयारी करके गए हो। ज़्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं, है ना, डर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। एक तो वो एग्ज़ाम का माहौल, पासपोर्ट दिखाओ, फिंगरप्रिंट लो, वो सब और ज़्यादा आपको कॉन्शियस कर देता है। उसके बाद ऊपर से आपको जब रूम में बिठाते हैं कि भैया आप पेपर दो, तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आपको स्पीकिंग करनी है और उसमें रीड अलाउड नंबर 1 आता है। ठीक है, तो जब आप एंग्शियस होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, नर्वस होते हो, तब सबसे मुश्किल काम है परफेक्टली बोलना, और वही आपसे पहले करवाया जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रीड अलाउड की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, लगातार उसका फीडबैक लेते रहें अपने टीचर से, ताकि हम इतना कॉन्फिडेंट हो कि एग्ज़ाम में अगर थोड़ा नर्वस हैं भी तो ज़्यादा गलतियाँ ना हो हमसे। ठीक है, अब एक-एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन और कंटेंट क्या चीज़ है? फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि आप फ्लुएंटली बात करिए। फ्लुएंटली बात करने का क्या मतलब होता है? फ्लुएंटली बात करने का मतलब होता है कि आप पॉजेज़ लीजिए। अगर हम 4 लाइन पढ़ रहे हैं तो बिना पॉज़ के हम नहीं पढ़ सकते, हम रोबोट थोड़ी हैं, हम इंसान हैं। तो हम जब नॉर्मल लाइफ़ में भी बातें करते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स के बाद एक पॉज़ लेते हैं। अभी जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, फिर एक क्विक पॉज़ आता है, राइट? क्यों? क्योंकि साँस भी तो लेनी है ना, गाड़ी चलती रहनी चाहिए लाइफ़ की, तो उसके लिए साँस लेना ज़रूरी है। तो नॉन स्टॉप पूरा पैराग्राफ एक ही साँस में बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पॉजेज़ लीजिए, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा अटक-अटक के बोलते हैं, तो फिर वो हेज़िटेशन में काउंट होता है, और अगर हम हेज़िटेट कर रहे हैं, तो हम फ्लुएंट नहीं हैं। मैं हमेशा क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए कि परफेक्ट फ्लुएंसी का एग्जाम्पल मुझे अभी चाहिए, कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना है। आप अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसमें आप अपने घर के मेंबर्स के साथ बात करते हो, आपके बच्चे या आपके पार्टनर या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर, दोस्त, रिश्तेदार, जिनसे आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हो, आप जब उनसे बात करो, सिर्फ अपने आप को, किसी और को नहीं करना कभी, अपने आप को एक आध मिनट के लिए रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, और उसको फिर आप सुनिए कि आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे बात करते हो। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लुएंसी। जब आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अटक नहीं रहे हो, फंबल नहीं कर रहे हो, और आपको पता है कि मुझे पॉजेज लेने हैं। मैं अगर अभी हिंदी बोल रहा हूं तो मुझे पता है मुझे पॉजेज लेने हैं, लेकिन अगर अभी मैं आपसे ऐसे बात करूं कि आप जब बात करें तो एक, मतलब 1 मिनट के लिए आप अपने आप को रिकॉर्ड, अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो आप क्या करेंगे? वीडियो बंद करेंगे और अगली वीडियो पे जाएंगे, है ना? तो ये आपने क्या किया? आपको लगा कि नहीं यार ये तो हेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे ही जब कंप्यूटर आपको सुनता है तो कंप्यूटर को भी अगर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अटक अटक के बोलेंगे, है ना? तो हमें भी फ्लुएंटली बोलना है ताकि हमें पता चले कि भी हमें पर अपने पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, अच्छा, ये अपना ऑडियो सुन लिया आपने फर्स्ट लैंग्वेज वाला। इसी तरीके से आपको इंग्लिश बोलने का ट्राई करना है जब आप रीड अलाउड पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं फ्लुएंट आंसर। ठीक है, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन की बहुत कंफ्यूजन्स होती हैं। प्रोनंसिएशन लोगों को लगता है उसका मतलब होता है एक्सेंट। एक चीज समझिए कि दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज हैं,
हर कंट्री के लोग पीटी की एग्जाम देते हैं, सबका एक्सेंट अलग होता है, ठीक है। कंट्री छोड़िए, एक ही कंट्री में अगर किसी डिफरेंट स्टेट से आप आते हो तो आपका एक्सेंट बदल जाता है ना। आप किसी कंट्री के नॉर्थ और साउथ के एक्सेंट को मैच करिए, ईस्ट वेस्ट साउथ के एक्सेंट को मैच करिए, नहीं मैच हो सकता, और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आपको किसी का एक्सेंट कॉपी नहीं करना है, जो आपका एक्सेंट है वो परफेक्टली फाइन है। हर एक्सेंट इस वर्ल्ड में इज एलिजिबल टू गेट अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 90। तो हमें किसी के तरह बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं एक इंग्लैंड में रहने वाले बंदे की तरह बात करूं या किसी यूएस में रहने वाले व्यक्ति की तरह बात करूं तो मेरे 90 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अपने एक्सेंट को प्लीज, उसको फेक मत करिए, उसको अननेचुरल मत करिए, जो है उसका मतलब आप गर्व लीजिए कि ये मेरा एक्सेंट है और उसी को फॉलो करिए, वो इनफ है। मैं भी अभी जैसे बात कर रहा हूं तो क्योंकि बस 11 साल हो गए हैं बाहर तो मैं एक्सेंट चेंज कर लूं, कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक्सेंट अपना रखिए, उस पर फोकस रखिए, उससे भी 90 आते हैं लोगों के, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है क्लैरिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं क्लियर नहीं हूं, अगर मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फायदा क्या मेरे बोलने का। सिमिलरली जब हम बात करते हैं और कंप्यूटर को ही समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, फटाफट फटाफट बोल के निकल गए, तो फिर हमें नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, मुंह खुला रखिए बड़ा सा बोलते वक्त ताकि वर्ड्स थोड़े क्लियर आए। और अगर कोई वर्ड बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल सुपर अब्जॉर्बर, तो सुपर अब्जॉर्बर ऐसे मत बोलिए, सुपर अब्जॉर्बर, उसको तोड़िए बीच में से, उससे वो वर्ड क्लियर आता है, सुपर अब्जॉर्बर। जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलेंगे हाउएवर, हाउएवर मत बोलिए, हाउएवर, तोड़िए उसको बीच में से, हाउएवर। वो कितना क्लियर हो गया। अगर मैं उसको पढ़ते वक्त बोलूंगा हाउएवर, तो वो हाउएवर क्लियर समझ में नहीं आना कंप्यूटर को, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। एंड लास्ट है कंटेंट। कोई शॉर्टकट्स मत अपनाइए, पूरा पैराग्राफ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टिल द लास्ट वर्ड पढ़िए, ब्रैकेट्स हैं उनको भी पढ़िए, कोई शॉर्टकट्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पियर्सन की एग्ज़ाम अब पहले जैसी नहीं है, काफ़ी ह्यूमन चेक होता है। अगर आप किसी शॉर्टकट में पढ़ोगे कि भैया ये पढ़ लो, खाली इतना पढ़ लो उतना पढ़ लो, आपको क्या गारंटी है कि आपको नंबर मिलेंगे। इतना कुछ उन्होंने फिक्स कर दिया है, इतनी जगहों में उन्होंने ह्यूमन चेक डाल दिया, तो ये भी फिक्स कर देंगे आज नहीं तो कल, है ना। क्योंकि उनको अपना लेवल तो ऊपर रखना है ना। अगर वो देखेंगे कि भैया आप सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो तो फिक्स करेंगे, उन्होंने अब फिक्स कर दिया। कहाँ अब आज आप डिस्क्राइब इमेज में सिर्फ टेम्पलेट बोल के आइए, नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। या आप ऐसे में सिर्फ एक रटा हुआ टेम्पलेट लिख कर आ जाइए जिसमें कुछ कंटेंट ना हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो क्या नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये सब पहले चलता था, एक समय था जब ये सब चीजें चलती थी, अब नहीं चलती हैं। इसीलिए जो जैसा है उसको वैसा ठीक से करिए, ठीक है। अच्छा, एक सैंपल करते हैं। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लिया है ताकि समझा सकूं मैं, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई हमें पहले तो प्रेपरेशन टाइम मिलता है जिसमें मतलब हमारा माइक ऑफ होता है, तो हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो हम गलतियां अगर करते हैं उसमें तो चल जाएगा। तो प्रेपरेशन में सबसे पहले क्या करो, पहले तो एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, और पढ़ते वक्त पता चल जाएगा कि मुझे ये वर्ड ठीक, मतलब उसने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया है, तो उसको 3-4 बार पढ़ लो ऐसे। The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. However, recent studies have shed light on an equally concerning aspect. Researchers have discovered that these fluctuations in blood pressure can not only be detrimental to overall health, but also act as a potential precursor to the development of dementia and vascular disease. ठीक है, यहाँ पे जो difficult words हैं, डेट्रीमेंटल, पोटेंशियल प्रीकर्सर, डेवलपमेंट ऑफ डिमेंशिया, वैस्कुलर डिजीज, जब तक टाइम है इनको रिपीट करते रहो ताकि आपके दिमाग को पता चले कि भैया अच्छा भी ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे गहरी सांस लो, थोड़ा अपने आप को शांत करो, क्योंकि ये पढ़ते वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक में हो गए हो आप, ठीक है। पढ़ने के बाद एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करिए, कंट्रोल में लाइए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद शुरू करिए पढ़ना ऐसे। The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. However, recent studies have shed light on an equally concerning aspect. Researchers have discovered that these fluctuations in blood pressure can not only be detrimental to overall health, but also act as a potential precursor to the development of dementia and vascular disease.
ठीक है। कंट्रोल में रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। अगर पैनिक मोड में बोलेंगे तो आती हुई चीज में भी गलती होगी। फॉरगेट अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ इजी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वहां भी गलती करेंगे हम, ठीक है। अब फ्लुएंट था आंसर, लेकिन पॉजेस भी लिए। तो पॉजेस कहां लेने चाहिए? सबसे पहले तो पंक्चुएशंस, दे आर द बेस्ट प्लेसेस, वहां पे पॉज ले लीजिए। कहीं भी कॉमा दिख जाए, फुल स्टॉप दिख जाए, वहां तो पॉज ले ही लो, ताकि फटाफट एक क्विक पॉज लेने से सांस लेने का टाइम मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस बहुत बड़ा है और ना ही कोई कॉमा है, ना ही कोई फुल स्टॉप है, ना ही कोई पंक्चुएशन है, तो क्या करें? तो फिर कनेक्टर्स पकड़ लीजिए, जैसे एंड, बट वगैरह है, बिकॉज ये भी अच्छी जगहें होती हैं पॉज लेने के लिए, बड़ा नेचुरल पॉज साउंड करता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स, वहां ले लो एक पॉज, क्योंकि एंड है तो एकदम राइट इन द मिडल आपको एक पॉज मिल गया। फिर अक्नॉलेज्ड के बाद एक पॉज ले लो क्योंकि वहां फुल स्टॉप है। हाउ एवर के बाद आप ले लीजिए पॉज, ताकि कॉमा है तो वहां भी सांस लेने मिल गया। फिर उसके बाद वाली लाइन छोटी सी है तो एस्पेक्ट के बाद मैंने पॉज ले लिया। फिर जो लाइन है वो बहुत बड़ी है, उसमें सिर्फ एक पॉज से काम नहीं चलना, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन है। अब इतनी बड़ी लाइन में भी लोग कभी कभी पॉज नहीं लेते, फिर सांस फूलने लगती है, क्लैरिटी सब चली जाती है, कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आना। अगर मैं ऐसे पढ़ूं, researchers have discovered that these fluctuations in blood pressure can not only be detrimental to overall health but also act as a potential precursor to the development of dementia and vascular। ऐसे नहीं पढ़ना है। कोई इंसान ऐसे नॉर्मल लाइफ में बात करता है? नहीं। तो कंप्यूटर और पियर्सन वाले क्यों एक्सपेक्ट करेंगे आपसे ऐसे बोलना? कोई नहीं बोल सकता ऐसे। आराम से बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, वर्ड्स क्लियर समझ में आने चाहिए कंप्यूटर को, ताकि आपको नंबर पूरे मिले। तो एकदम मुंह खोल के पॉज लो आराम से। अगर लग रहा है कि मैं अब थकने वाला हूं, ले लो पॉज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैंने 40 पॉज लिए हैं इस पूरे पैराग्राफ में तो गलत है ना? Researchers have discovered that these fluctuations in blood pressure can not only be detrimental to overall health but also act as a potential precursor to the development of dementia and vascular disease। पूरे लाइन में मैंने 2 पॉज लिए हैं, लेने पड़ेंगे हमें पॉज। अगर मैं उसको एक सांस में बोलने गया, पूरा मामला खराब हो जाना है। दूसरी एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड अलाउड के लिए नहीं, सारे स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट है, पर अभी रीड अलाउड की बात करते हैं। लेट्स से द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इज वाइडली एक्नॉलेज्ड। मैं फटाफट बोल रहा हूं, मैंने गलती कर दी, ये तो होता ही है। मल्टीट्यूड को मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया, ठीक है। फास्ट बोलने के चक्कर में गलतियां बढ़ती हैं। नॉर्मल स्पीड में बोलेंगे तो गलतियां हो सकती हैं कभी कभी, पर इतनी ज्यादा नहीं होंगी। अगर गलती फॉर एग्जाम्पल हो जाए तो उसको आप मतलब बोलते हैं ना, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। उस पे फोकस नहीं करना है, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोल के आगे निकल गए और फिर उसको ठीक करने जा रहे हो, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं मल्टीट्यूड, ये वो, हेजिटेशंस विल किक इन, हेजिटेशंस शुरू हो जाएंगी, फ्लुएंसी खत्म, स्पीकिंग का स्कोर नीचे गिरेगा। ये नहीं करना है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। गलती हो गई है तो हो गई है, अपना उस पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए, ताकि एक गलती की वजह से 4 और गलतियां ना हो, है ना। क्योंकि अगर हमें फुल स्कोर भी लाना है तो उस एक गलती की वजह से हमारा मतलब मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस एक गलती को ठीक करने के चक्कर में मैं 5 और गलतियां कर दूं तो फिर काम खराब हो गया। तो आराम से बोलिए पूरा पैराग्राफ, गलती हो गई है, इग्नोर, मूव ऑन, और अपना पैराग्राफ एकदम बिंदास आराम से कंप्लीट करिए, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने ऑडियो को अपने टीचर से चेक करवाओ। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का एक अपना पर्सनल ग्रुप है, हम ग्रुप फीडबैक में नहीं मानते। तो हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट का एक अपना पर्सनल ग्रुप है। ग्रुप क्यों? क्योंकि मनमोहित और मैं 2 टीचर्स हैं, तो हम 2 और वो स्टूडेंट, तो हम तीनों का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में वो स्टूडेंट के पास एक प्लान है कि भैया मंडे मुझे ये काम इस ग्रुप में अपने डालना है, ट्यूसडे ये, वेंसडे ये। उसको वो फॉलो करते हैं और अपने ग्रुप में डेली वो अपने ऑडियोज, एसे, समरी, ये वो सब कुछ डालेंगे, ठीक है। जिसका उनको डेली हफ्ते के 7 दिन फीडबैक मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, फीडबैक डेली मिलेगा। वो फीडबैक के कारण उनका वो इंप्रूवमेंट होती है और फिर उनके मार्क्स आते हैं। जब तक आपको कोई बताने वाला नहीं है ना, आपको सुन के, आपकी चीज़ों को पढ़ के, कि कोई ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन चेक बहुत ज़रूरी है अभी, कि भाई ये गलत, ऐसे नहीं ऐसे करो, तब तक चांसेस ये होते हैं कि हम बार बार पेपर देते हैं, पैसा और टाइम खराब करते हैं।
उस चीज़ से बचिए और ह्यूमन चेक करवाइए, ह्यूमन फीडबैक लीजिए अपने टीचर से और डेली फीडबैक लो। हफ्ते में 1 दिन फीडबैक लेने से कुछ नहीं होगा। खाना डेली खाते हैं ना, वैसे फीडबैक और प्रैक्टिस भी डेली होना चाहिए, ठीक है? विद दैट मैं आपसे बाय बोलूँगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे कि भई कैसे परफेक्टली करें ताकि आपका स्कोर आ जाए, ठीक है? बट अगेन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।